खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। मरकजी हुकूमत ने कारकुन सोनम वांगचुक के इदारे का FCRA लाइसेंस कर दिया मनसूख। लेह में पुरतशद्दुद वाकयात के बाद हुई कार्रवाई। सोनम वांगचुक ने कहा उनकी कैद उनकी आजादी से ज्यादा पैदा कर सकती है मसाइल। तशद्दुद के इल्जाम को बलि का बकरा बनाने का करार दिया हर बार। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मकसद आत्मनिर्भर भारत है। अब जरूरी हो गया है कि हम किसी और पर मुनहसिर ना रहें। राजस्थान में कई प्रोजेक्टों का किया गया इफ्तिताह। फिलिस्तीन के मसले पर मोदी हुकूमत की खामोशी पर सोनिया गांधी ने जाहिर की सख्त तशवीश। अपनी जिम्मेदारी से राह फरार इख्तियार करने का लगाया इल्जाम। मरकजी हुकूमत ने लद्दाख के सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक की गैर सरकारी तंजीम स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के FCRA रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर दिया है। यह कदम ऐसे वक्त में लिया गया है जब एक दिन पहले ही लद्दाख को रियासत का दर्जा देने के मुतालबे पर लेह में पुरतशद्दुद झड़पें हुई है। मरकजी वजारत दाखिला की यह कार्रवाई तंजीम के खातों में पाए जाने वाले मुतअद्दिद मुबैना तजादात पर मबनी थी, जिसमें स्वीडन से फंड की मुंतकिली भी शामिल है, जिस पर वजारत का इल्जाम है कि यह कौमी मफाद के खिलाफ है। इस मामले में अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई। CBI के एहलकार भी गुज़श्ता एक हफ्ते से लद्दाख में हैं और सोनम से जुड़ी दीगर तंजीमों के मालियाती रिकॉर्ड की छानबीन कर रहे हैं। वांगचुक ने कहा कि हमारी तंजीम पर गैर मुल्की अतयात से जुड़े जवाबित की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी तंजीम हमेशा शफाफ तरीके से काम करती है और तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाते हैं। सोनम वांगचुक ने कहा कि हुकूमत के उनकी कैद उनकी आज़ादी से ज्यादा मसाइल पैदा कर सकती हैं। वांगचुक ने लद्दाख में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरे के लिए उन पर इल्जाम लगाने के वजारत दाखिला के अमल को कुर्बानी का बकरा वाला हरबा करार दिया। वांगचुक ने कहा कि वो सख्त पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार होने के लिए तैयार है। सबसे पहले तो मैं खुद बहुत बहुत दुखी हूँ, पूरा लद्दाख दुखी है कि इन माओं के बच्चे खो गए और उसके बाद फिर हम आरोप प्रत्यारोप का ये खेल खेलें, ये अच्छा नहीं लगता। ये बहुत दुख की बात है कि हम अपने सर से जिम्मेदारी हटाकर किसी, जैसे कहते हैं ना, स्केप गोट, बलि का बकरा बना के उस पे मर दें। ऐसा खेल हमें नहीं खेलना चाहिए। ये चतुराई जरूर है मगर समझदारी नहीं है। क्लेवर मूव बट नॉट विजडम। इस समय हमें विजडम की जरूरत है। हम साथ में बैठ के सोचें कि इन बच्चों की क्या ऐसी विवशता थी कि वो सड़कों पे इस तरह से निकल आए, और उसे सुलझाएं तो सब सुलझेगा। ये सीमा शांत होगी, ये देश प्रगति करेगा। ना कि हम इसने किया उसने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अच्छा हूं बोलें। क्योंकि सच्चाई ये है कि ये बच्चे बहुत परेशान से थे। आज ही नहीं, 2 महीने से नहीं, 5 सालों से, बल्कि 6 सालों से ये अनएम्प्लॉयड थे, जॉबलेस। और इनके जो अरमान थे कि लोकतंत्र होगा नए लद्दाख में, वो भी नहीं हुए। कि संरक्षण जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत को लेह लद्दाख में हालिया तशद्दुद से सबक लेने का मशवरा दिया। फारूक अब्दुल्ला ने नामुकम्मल वादों पर मायूसी को तशद्दुद की वजह करार दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा उन्होंने मरकज पर जोर देते हुए कहा कि वो लद्दाख के लोगों के साथ मुखलिसाना बातचीत में शामिल हो ताकि उनकी मांगों को पूरा किया जा सके और मजीद कशीदगी को रोका जा सके। नतीजा इसलिए है क्योंकि जो वादे किए गए इनसे, हर बार इनसे कहा गया हम कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर कुछ नहीं किया। और मैं हुकूमत हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ, ये बॉर्डर स्टेट है,
चीन हमारे ऊपर बैठा हुआ है वहाँ पे, काफ़ी वहाँ की ज़मीन उनके कब्ज़े में है। वहाँ पे ऐसी चीज़ होना हमारे वतन के लिए ख़तरनाक है। मेहरबानी करके इसको सुलझाने की कोशिश कीजिए और बातचीत का रास्ता जल्दी से इख्तियार कीजिए। इंतज़ार न कीजिए कि फिर से इसमें चिंगारी लग जाए। मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई जमात है जो उसके पीछे है, क्योंकि आप ये कहें। हिंदुस्तान की खामोशी और फिलिस्तीन से दूरी पर सोनिया गांधी ने एक सख्त तनकीदी मजमून तहरीर किया है जो द हिंदू अखबार में शाया हुआ है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने मोदी हुकूमत के फिलिस्तीन के मसले पर रवैये को गहरी खामोशी और इंसानियत और अखलाक से दस्तबरदारी करार दिया। उन्होंने जोर दिया कि हिंदुस्तान को फिलिस्तीन के लिए क़यादत का मुजाहिरा करना चाहिए जो अब इंसाफ, शिनाख्त, वकार और इंसानी हुकूक की जंग बन चुका है। फिलिस्तीन में होते नरसंहार पर और फिलिस्तीन पर जिस तरह से भारतीय सरकार ने चुप्पी बरकरार रखी है, उस पर आज का सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी का जो आर्टिकल है द हिंदू में प्रकाशित हुआ है, वो वाकई में इस देश की अंतरात्मा को गुहार दे रहा है। इस देश की एक नैतिक धुरी रही है, उसके बारे में वो मोदी सरकार को आगाह करा रही है, उसको याद दिला रही है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार को जस्टिस के लिए बिना डिले के साथ आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने इंडिया की मॉरल अथॉरिटी को ये कहकर फिर से बोला और कहा कि भारत वो देश है जिसने विश्व के तमाम देशों में सबसे पहले फिलिस्तीन को देश माना था। आज यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया वही काम कर रहे हैं। 193 देशों में से करीब 150 से ज्यादा देश फिलिस्तीन को मान चुके हैं। और जिस तरह का ह्यूमन ट्रेजेडी वहां पर अनफोल्ड हो रही है, जिस तरह से वहां पर बर्बरता हुई है बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, वहां के लोगों के साथ, उसके बारे में सोनिया गांधी जी ने जो चित्र अंकित किया है वो किसी की भी रूह कांप सकता है। और भारतीय सरकार को अपने ढुलमुल रवैये पर, अपनी चुप्पी पर उन्होंने सवाल उठाया है। और भारत जिस तरह से अडिग रहा है, महात्मा गांधी का देश है और हम हमेशा अन्याय के खिलाफ बोले हैं, उस पर उन्होंने जमकर सरकार को। कांग्रेस एमपी नासिर हुसैन का कहना है कि मुल्क में दो नजरियात की लड़ाई है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नासिर हुसैन ने कहा कि बीजेपी का तफरका अंगेज एजेंडा हमारी जमहूरियत के ताने बाने के लिए खतरा है। इसके बिल्कुल बरक्स कांग्रेस पार्टी इत्तेहाद, मसावत और जामे तरक्की के लिए काम करती है। कांग्रेस की सरकार के टाइम पे वो हुआ था। हम चाहते हैं जो पिछले वर्ग हैं, जो एससीज हैं, जो एसटीज हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, इन सबको जो है बराबरी का हक हमारे समाज में मिले। तो इसलिए हम कास्ट सर्वे की, कास्ट सेंसस की हम बात कर रहे हैं। उसी के साथ में हम लोगों ने कल ये जो अनाउंस किया 10 पॉइंट, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसमें क्लियरली हम लोगों ने लिखा है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, इकोनॉमिक हिस्सेदारी मिलेगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, और साथ में सामाजिक तौर पे कोई एट्रोसिटीज होते हैं एससी एसटी के तौर पे, जिस तरह से एट्रोसिटीज एक्ट लाया है, उसी तरह एक्ट है, उसी तरह से इनके लिए भी एक एक्ट बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को राजस्थान के बांसवाड़ा में मरकजी और रियासती हुकूमत के साथ 1,22,000 करोड़ से ज्यादा के मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा, इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने सस्ती, काबिल, भरोसा और पायदार बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हिंदुस्तान के पावर सेक्टर को तब्दील करने के लिए अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड के माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। इस दौरान पीएम मोदी ने 3 ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मकसद आत्मनिर्भर भारत है। ये जीएसटी बचत उत्सव तो चल रहा है, लेकिन हमारा एक और लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का। हम किसी और पर निर्भर न रहें, ये अब बहुत आवश्यक है। और उसका रास्ता जाता है स्वदेशी के मंत्र से, और इसलिए हमें स्वदेशी के मंत्र को भूलना नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, और राजस्थान में और देश के कोने कोने में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सबसे भी आग्रह करूंगा,
खास करके मेरे दुकानदार व्यापारियों से आग्रह करूंगा, हम जो बेचेंगे वो स्वदेशी ही बेचेंगे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का कहना है कि पीएम मोदी जब भी राजस्थान का दौरा करते हैं वो रियासत को सौगात देते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम ने आज रियासत में कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। आप देख रहे हैं जब भी यहाँ राजस्थान में आते हैं कुछ ना कुछ सौगात दे करके जाते हैं, और सौगात भी ऐसी नहीं, एक से एक बड़ी सौगात उन्होंने दी है। आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से 1,08,000 करोड़ रुपए के कामों का आज उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और हम जो युवाओं से कहते हैं कि युवा मेहनत करेगा, युवा निश्चिंत रहे, क्योंकि कांग्रेस के शासन में उसने बहुत बड़ा दंश झेला है। तो आज आप वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम कुसुम प्रोजेक्ट के इस्तीफादा कुनिंदगान से भी बातचीत की। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले किसान भी ऑनलाइन इस प्रोग्राम में शामिल हुए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी किसानों के हमराह मौजूद थे। फडणवीस ने बताया कि कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र ने 7 लाख सोलर पंप लगाए हैं। इसके अलावा रियासत में 2,500 मेगावाट का सोलर पार्क का इफ्तिताह किया। आज प्रधानमंत्री जी ने कुसुम योजना के हमारे जो महाराष्ट्र के किसान हैं उनके साथ वर्चुअल वार्तालाप किया है। कुसुम योजना में जो सौर पंप है, सोलर पंप, उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। 7 लाख पंप हमने लगाए हैं। पूरे देश में जितने पंप लगे उससे ज्यादा अकेले महाराष्ट्र ने लगाए हैं। उसके साथ साथ जो सोलर पार्क की योजना है कुसुम सी, उसमें भी महाराष्ट्र ने आज 2,500 मेगावाट के पार्क का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है, जिसके कारण हमारे किसानों को दिन में बिजली मिल रही है, रिलायबल पावर मिल रही है, मुफ्त की बिजली मिल रही है। किसानों ने बताया कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया, कैसे रात में खेती करनी पड़ती थी अब दिन में कर पा रहे, कैसे एक फसल लेते थे अब 3 फसल ले पा रहे, कितना उनको फायदा हुआ है ये किसानों ने बताया है। हम प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सेवा पखवाड़ा के तहत एक खुसूसी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रेखा गुप्ता ने कहा कि एम्बुलेंस वाला मयार के आलात से लैस है और हम दिल्ली के लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। विषय है कि आज दिल्ली सरकार ने अपने स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से दिल्ली की जनता को अनेकों नई सुविधाएं प्रदान की हैं। सेवा पखवाड़ा का समय चल रहा है, 15 दिन 75 सेवाएं, ये दिल्ली की सरकार का संकल्प था दिल्ली की जनता के लिए। और उसी संकल्प के नाते आज हमने 11 कैट एम्बुलेंसेस दिल्ली की जनता को समर्पित की है, जो कि हाई सपोर्ट के साथ में है, जिसका दिल्ली की जनता को सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है। अक्टूबर तक और हमारी 53 ऐसी ही कैट एम्बुलेंसेस हम इस फ्लीट में जोड़ेंगे। दिल्ली में हर पेशेंट जिसको एम्बुलेंस का रिक्वायरमेंट हो तक ये पहुंचे। टीबी पूरे देश से हारना चाहिए। बिहार में असेंबली इंतखाबात के लिए सरगर्मियां तेज हो गई है। पटना में कांग्रेस की CWC मीटिंग भी मुनक्किद हुई। रियासत के हालात पर हमारे नुमाइंदे अभिषेक आनंद ने जेडीयू के रुकन पार्लियामेंट रामप्रीत मंडल से खुसूसी बातचीत की। सुनिए आप भी। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज है। ऐसे में 85 सालों के बाद वहां पे कांग्रेस CWC की बैठक हुई। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए झंझारपुर से जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल जी हैं। सर, 85 सालों के बाद वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। दोनों गठबंधन जो है लगातार अपना कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं, किन किन मुद्दों पे बातचीत आगे बढ़ रही है? सबसे पहले मैं दूसरे पार्टी के बारे में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग जब पूछ रहे हो तो मैं 2 शब्द कहूंगा। ये इन लोगों का महागठबंधन का आपसी मामला है। मैं बता दूं, इससे पहले भी बहुत सारे चैनल में मैं कह चुका हूं कि कांग्रेस की जनाधार हमारे बिहार में नहीं है, न था। आरजेडी के बैसाखी पर इतने दिन उन्होंने राज किया, चाहे 15 सीट या 19 सीट जो भी मिला हो। अभी हो सकता है खरगे साहब जो अध्यक्ष हैं इनके, इन्होंने सोचा होगा, मेरा व्यक्तिगत विचार आपको दे रहे हैं, इन्होंने सोचा होगा कि बहुत सारे राज्यों में मैं शासन कर रहा हूं, मेरी सरकार है कांग्रेस की, तो क्यों ना मैं प्रेशर बना करके
वहां भी ज्यादा सीट लूं और सीट लेने के बाद अगर हम ज्यादा सीट से जीत कर आते हैं तो मुख्यमंत्री का दावेदारी पेश करेंगे। आप देखे होंगे अभी तक महागठबंधन में मुख्यमंत्री का कौन चेहरा होगा, निर्णय नहीं लिया गया हो। इन लोगों का आपस के में है, लेकिन बिहार की जनता समझ गई है, चाहे वो 40 साल के बाद मीटिंग करे, चाहे अभी हफ्ता में भी करें, उस मीटिंग से कोई फर्क हमारे मतदाताओं पर पड़ने वाला नहीं। सर अगर मैं बात करूं, क्योंकि राहुल गांधी भी वहां पे लगातार वहां पे वोट चोरी अधिकार यात्रा भी निकाले, कई सारी यात्राएं भी निकाल रहे थे, कहीं ना कहीं अगर इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं तो चुनाव में इसका भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अमित शाह भी पहले भी गए, अभी 2 दिन के दौरे भी हैं उनके, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, चुनाव को देखते हुए हर पार्टी को वहां जाना चाहिए और जा रहे हैं, खुशी की बात है। और बिहार के जो भी मतदाता है सब जागरूक हो रहे हैं। चोर अधिकार वाला, चोर वोट वाला जो बोल रहे हैं उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बिहार जो है एक स्टेट दूसरे देशों के बॉर्डर से जुड़ा हुआ स्टेट है, दूसरे देश के और दूसरे स्टेट से भी। बांग्लादेशी, मैं बोल रहा हूं क्लियर, बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत दिनों से हमारे बिहार के बॉर्डर में आकर बसे हुए हैं। इसमें दूसरे पार्टी के लोग राजनीति करना चाहते हैं कि गलत ढंग से लोग आवे, वोट दे, हमारी सरकार बने। इसीलिए हमारे जो अभी जो SIR जो हुआ है उसमें देखे होंगे कि 70 लाख लोगों को नाम कटा गया है जो गलत ढंग से थे। क्या आप इस इंडिया के, इस देश के निवासी आप चाहेंगे दूसरे देश का आदमी आकर के हमारे देश में वोट डाले गलत तरीके से? जो तो किया गया वो तो ठीक किया गया है, जो गलत होगा वो नहीं डालेंगे वोट, जो सही होगा वो डालेंगे। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। ये 6 महीना से आप लोग इस तरह के प्रोपगंडा कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता पर कोई असर पड़ने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट बलवंत के साथ अभिषेक आनंद, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर में सड़कों के संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इस सड़क की तामीर मुकम्मल होने के बाद इससे यहां के लोगों के लिए आमद और रफ्त बेहद आसान हो जाएगी। इस रास्ते के लिए डबल लेन बनने के बाद न सिर्फ ट्रैफिक जाम का मसला खत्म हो जाएगा, बल्कि इस इलाके में सनअती तरक्की भी नई रफ्तार पकड़ेगी। ये किलोमीटर 0 से लेकर 16 तक पुनर्निर्माण कार्य एवं मानूनगर, गदरपुर, दिनेशपुर, मतकोटा, हुलवानी के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य के शिलान्यास के अवसर पर आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से जिन्होंने इस सड़क के लिए लगातार भारत सरकार में और राज्य सरकार में हर स्थान पर इसके लिए पैरवी करी। और पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने को अक्सर कौमी दारुल हुकूमत में बढ़ती हुई आलूदगी से जोड़ा जाता रहा है। पंजाब पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से पेश करदा आदादोशुमार के मुताबिक रियासत में 15 सितंबर से 22 सितंबर तक पराली जलाने के 39 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। इस फहरिस्त में अमृतसर पहले नंबर पर। इस मामले पर रियासती वजीर गुरमीत सिंह ने कहा है कि जदीद मशीनरी के जरिए पराली जलाने के मसले पर काबू पाया जाएगा। अजे तक थोड़ा थोड़ा शुरुआत हुई है, तो इस जी कटाई साडी धान की खेती की ये तो कोई इन्ना नहीं कहा जा सकता। हमेशा पंजाब के लोग इस गल का ख्याल रखते हैं ते रखणगे। गुजरात में गरबा की तकरीब के दौरान 2 तबकात के दरमियान तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब एक तबके के रुकन ने अपने सोशल मीडिया पर मुतनाज़िया पोस्ट किया। पुरतशद्दुद तसादुम से गाड़ियों और दुकानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। ये वाकया गांधीनगर जिले के बेहाल गांव में कल देर रात पेश आया। गरबा की तकरीब के दौरान सोशल मीडिया स्टेटस पर तेजी से बढ़ गया, जिसके नतीजे में पत्थर और भगदड़ मच गई। 8 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। एक दुकान में तोड़फोड़ और आग लगा दी गई। पुलिस ने 60 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया है। मकामी सियासी और कम्युनिटी रहनुमाओं ने त्योहार के दौरान अमन बरकरार रखने की अपील भी की है। रात को कुछ सोशल मीडिया के इश्यू की वजह से कुछ लड़के थे, उन्होंने राइटिंग जैसा किया है और तकरीबन 60 लोगों को हमने राउंड अप किया है और बाकी का कार्रवाई भी अभी चालू है और पुलिस का पूरे गांव में पेट्रोलिंग चालू है। अभी गांव में एकदम शांति है।
कितने पुलिस की टीम है अभी? अप्रोक्सीमेट 300-350 पुलिस है और उसके अलावा अधिकारीगण है। कितने कोई इंजर हुए हैं? कितने लोग? हाँ, ऑलमोस्ट 5-7 पुलिस वालों को भी लगा है और उसका जो एफआईआर लिखना है। समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी ने कानपुर पोस्टर तनाज़े पर अपना रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हर मजहब के मानने वाले अपने त्योहारों के मौके पर अपने मजहबी पेशवाओं से अकीदत का इजहार करते हैं। अगर मुसलमानों ने भी पोस्टर के जरिए अपने पैगंबर के साथ इजहार वाबस्तगी किया है तो इसमें गलत क्या है? नहीं, ऐसा है कि आई लव मोहम्मद जबरदस्ती नहीं लिखा गया था। जब त्योहार होता है, क्रिश्चियन का हो या सिख भाइयों का हो या हिंदू भाइयों का हो, तो सब लोग अपने जिसको मानते हैं, देवी देवताओं को, भगवान को, ईश्वर को, वो सब लोग उसकी पोस्टर लगाते हैं। तो मुसलमानों ने जब ईद मिलादुन नबी आया तो आई लव मोहम्मद लिखा, अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और मुसलमानों को वैसा अल्लाह के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को मानते हैं, जिनके लिए जान देने को तैयार है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके बारे में लगाना मसला गलत नहीं है, सब धर्म में लगाते हैं, लेकिन मुसलमानों ने लगाया तो उन पर एफआईआर हो गया। जब एफआईआर हुआ तो सारे मुसलमान नहीं, सारे सेकुलर लोग, कितने हिंदू भाइयों का आई लव मोहम्मद, बहुत जगह पूरी दुनिया में हलचल मच गई। तो ये शुरुआत सरकार ने किया, सरकार ने जबरदस्ती लगाया। तो मैं समझता हूं कि जानबूझ करके नहीं, लेकिन ईद मिलादुन नबी पर ऐसी चीज लगाना लगाया जाता है, तो इस पर एफआईआर नहीं होना चाहिए। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज का हाल ही में नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुआ और एक एपिसोड ने तनाज़े को अब जन्म दे दिया है। बताते चलें, जब इस बात की निशानदही की गई कि एक किरदार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साबिक अफसर समीन वानखेड़े से हैरत अंगेज मुशाबिहत रखता है, तो इस मामले ने अब तनाज़ा इख्तियार कर लिया है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड दोनों के खिलाफ हत्या के इज्जत का मुकदमा अब दर्ज करा दिया गया है। दावा समीन वानखेड़े ने यह किया है कि मंशियात के खिलाफ इदारों की गुमराह कुन और मनफी तस्वीर कशी की गई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि हुकूमत ने हर शोबे में इस्लाहात की हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि साबिक हुकूमत के 10 साल पॉलिसी पैरालाइसिस के थे। अमित शाह ने कहा कि अब हम मुल्क की पॉलिसी के मुताबिक हम चला रहे हैं। केवल बैंकिंग सेक्टर में नहीं, हर सेक्टर के अंदर हमने रिफॉर्म किए। पॉलिसी पैरालिसिस वाली सरकार 10 साल तक चली थी। मनमोहन सिंह जी की सरकार में मैं तो कहूंगा, क्योंकि मैं उस वक्त ऑपोजिशन में था, मगर पूरी दुनिया कहती थी कि ये सरकार को नीति बनाने के बारे में लकवा हो गया है, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है। इससे पॉलिसी ड्रिवन स्टेट भारत को हमने बनाया और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसियों के आधार के मजबूत पिल्लर पर भारत के अर्थतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़े हैं। मैं आज यहां आया हूं तब बैंकिंग सेक्टर को भी कहना चाहता हूं, आप ग्रोथ का प्लानिंग मत करिए। भारत के बैंकिंग सेक्टर ने अब स्केल बदलने। खबर दिन भर में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।